एशिया बढ़िया कर रहा है, हमारा टेक्सचर समझ लेते हैं, हमारा सेटअप समझ लेते हैं। कल हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी का दिन था, एडजस्टमेंट्स एबरेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी कैसा लग रहा है सेटअप? सेटअप तो खैर वही जो पिछले 3-4 दिन से है, लगातार रिलेंटलेस सेलिंग है। अच्छा, एक चीज़ है, अब मार्केट में अब एफआईएस की सेलिंग बढ़ रही है काफ़ी, ठीक है। और भले ही हम ये बात कहें कि हाँ हमारे डीआईएस हैं उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन 7-7 हज़ार करोड़ की सेलिंग एक एक दिन में अब थोड़ा सा मार्केट के लिए ज़्यादा वो टफ हो रहा है उसको कॉम्पनसेट करना। ऑब्वियसली इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमारा एक इवेंट खड़ा है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर आ रहा है। लेकिन खैर कल 7 हज़ार करोड़ की सेलिंग है, ऑब्वियसली डीआईएस ने ऑलमोस्ट उतना ही बाय कर लिया। लेकिन जो अगली प्लेट्स है ना वो इंटरेस्टिंग, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो खैर अगर बार्स बने हो तो बार्स देख लीजिए एक बार जरा 3-4 दिन के, क्योंकि जो पिछले 2 दिन के एफआई के रेड बार्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा नेगेटिव हो गए। ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये बिल्कुल पताल लोक में जो जा रहे हैं एफआईएस के बार्स। तो सामने ग्रीन बार वैसे ठीक है, लेकिन ये दिक्कत है। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,882 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में कल 3,085 करोड़ की सेलिंग है। तो कल एफआईएस की सेलिंग है अच्छी खासी। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो 1,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में है और करीब करीब 2,500 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग निफ्टी फ्यूचर में। कोई छुपने की जगह नहीं है बेसिकली। और इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग का अगर आंकड़े का ट्रेंड अगर आप देखें तो अब लगातार सेलिंग आ रही है। आशीष, 7,000 करोड़ कैश की सेलिंग और उसके अलावा आप करीब करीब 7,000 करोड़ एफ&ओ की सेलिंग सिर्फ फ्यूचर्स की, तो 14,000 करोड़ की सेलिंग हो जाती है ये एक तरीके से। मतलब बहुत बड़ा नंबर है ये। उसके बाद भी मार्केट फ्रैंकली बोले तो कोई इतना नहीं गिरा है। कितना, मतलब ये इतनी सेलिंग अगर 6 साल पहले आई होती तो मार्केट अब तक 20% गिर चुका होता, ठीक है ना। शॉर्ट पोजीशन की बात है जहाँ तक, कल क्या हुआ, कल 1900 लॉन्ग कटे, लेकिन शॉर्ट देखिए कितने जुड़े सिस्टम में, 63,700 शॉर्ट जुड़े हैं सिस्टम में। देखिए मार्केट में जिस दिन शॉर्ट कवरिंग आएगी ना, ऐसी आएगी कि लोग याद रखेंगे। बस वो उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए। अब वो ट्रिगर कब आएगा, क्यों आएगा, ये थोड़ा सा गेस करना टफ है, लेकिन आएगा। शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी मार्केट में, और ऐसी शॉर्ट कवरिंग आएगी लोग याद रखेंगे जिन्होंने शॉर्ट किया है उसको। अब आप वो साइज देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स का, 46,000 35,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट से हमने स्टार्ट किया था, 1,57,000 शॉर्ट और 32.9% पोजीशनिंग हो गई हमारी नेट लॉन्ग। हमारा वीकेस्ट क्या रहा है, 11% नेट लॉन्ग। और शॉर्ट के हिसाब से एक बार वो चार्ट वापस ले आइए जो सुबह सुबह दिखाया था, करीब करीब 1,70,000 के करीब वाला शॉर्ट का जो मामला था, वहां पर आके मार्केट इवेंचुअली बॉटम आउट होता है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट हम उस जोन में पहुंच गए हैं वापस। और इंडिया विक्स भी कल 6.5% बढ़ा। पुट कॉल रेशियो 0.71 पर है वर्सेस 0.77। एक जो मेरा एक जो बेस केस है ना, मेरा बेस केस क्या है, मेरा बेस केस ये है कि आज मार्केट में जो गैप अप होगा उसमें सेलिंग आएगी और वहां पर एक इंट्राडे का बॉटम बनेगा मार्केट में। आज मार्केट में आपको एक सम सॉर्ट ऑफ बॉटम बनेगा, वो कहां पे बनेगा ये टफ थोड़ा सा डिसाइड करना, लेकिन एक बार के लिए तो आज गैप अप में सेलिंग आ जाएगी। उसके बाद मुझे लग रहा है लोअर लेवल से मार्केट आज थोड़ा घूमेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत शॉर्ट्स हैं, प्लस फ्राइडे है। इवन शॉर्ट्स भी चाहेंगे कि थोड़ा प्रॉफिट घर लेके जाएं, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट्स ने पैसा बनाया है, थोड़ा सा पैसा घर लेके जाएं, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को गैप अप है गैप डाउन है, कोई भरोसा नहीं है इसके लिए। तो आज लोअर लेवल पे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से लोअर लेवल पे शॉर्ट नहीं बनता है आज। लोअर लेवल पर आज थोड़ा सा अगर आप करेज लाएंगे तो एक बाय ट्रेड भी बनेगी, जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। इंटरेस्टिंग ये है। तो मोटा मोटी अपन ने आज निफ्टी की चाल कैसी हो सकती है उसको तो समझ लिया, ग्लोब का हैंडओवर और सेटअप समझ लिया। अब दरअसल अप्रोच समझ लेते हैं। तो कल मूड बिगड़ते बिगड़ते वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट, हर तरफ से इंपॉर्टेंट 22,000 के स्तर भी पत्ते जैसे बिखर गए। बुरा हाल था कल तो स्क्रीन पे। बाउंस बैक करेंगे अगर वाकई 50-60 पॉइंट, तो वापस वो 22,000 की ट्रेजेक्टरी के आसपास ही शायद खुल रहे होंगे। क्या करूं, क्या वॉच आउट करूं, और मेरा अप्रोच आज का स्पेसिफिक्स में। देखिए स्पेसिफिक्स पे आऊँ इससे पहले एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ, उसके बाद स्पेसिफिक लेवल पे आऊँ। पहला गैप अप जहाँ फेल हो वहाँ पे सेल करें। अब वो कहाँ पर फेल होगा ये मैं नहीं कह सकता। 22,000 पे हो जाए, शायद 22,050 पे हो जाए, 22,100 पे हो जाए, जहाँ हो जाए। और मेरा ये मानना है कि नॉर्मली मार्केट में जब भी बॉटम बनता है इस तरीके से नहीं बनता कि बस हो गया और मार्केट चल देगा। कल का लो टेस्ट होना ज़रूरी है। अब कल का लो आज ही टेस्ट हो या मंडे को टेस्ट हो, लेकिन कल का लो टेस्ट ज़रूर होगा एक बार के लिए। कल का लो क्या था, 21,932, एक बार टेस्ट ज़रूर होगा वो, ठीक है। तो
स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी पहली रेजिस्टेंस है सीधा 22,185, जिसको हम कल सपोर्ट मान के चल रहे थे, परसों का लो। अब ऑब्वियसली वो जिस तरीके से टूटा नाइफ थ्रू बटर, अब वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी 22,100 के आसपास अगर आप बेचें और 185 का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, ठीक है। बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 22,308 से 22,350, जहां पर कल का हाई है, जहां पे 10 डे है, जहां पे 20 डे है। ये तो बहुत आसानी से निकलेगा नहीं यहाँ पर। अच्छा, अगर ये निकल गया तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, इसके लिए मार्केट को कोई ट्रिगर चाहिए होगा। सपोर्ट कहाँ पर आएगा, पहला सपोर्ट आएगा 21,932 का, जो कि कल का लो है, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 21,750 से 21,800, जिस लेवल की हम बात 3-4 दिन से कर रहा हूँ ऑप्शंस के हिसाब से भी। और अप्रैल का लो था 21,777 एग्जैक्ट लो, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग दिन होगा। अच्छा, इसमें मैं जो सेल ट्रेड बता रहा था, पहला गैप अप जहाँ फेल हो वहाँ सेल करना है, उसमें स्टॉप लॉस बताया था मैं आपको, मैंने स्टॉप लॉस लिखना भूल गया था। उसमें स्टॉप लॉस रहेगा आपका 22,185। तो जितना हो सके ना, ये 22,050 से 22,100 के बीच के जोन का वेट करें, उसमें रैली फेल होने का वेट करें, वहाँ पे सेल करें, और फिर एक स्टॉप लॉस लगेगा 22,185 का। बाइंग करनी है आपको लोअर लेवल पर स्टेबिलिटी आए तब, और एक डे लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसमें सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है ये ट्रेड आपको अच्छा रिवॉर्ड करेगी। आज के सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, और 12 बजे के बाद में बेसिकली उसमें मुझे लग रहा है कि आज थोड़े शॉर्ट कवरिंग के साइंस हैं। और एक चीज़, मंडे को नेक्स्ट फेज है इलेक्शन का। तो पिछली बार क्या हुआ था, मार्केट थोड़ा सा नर्वस हो गया था, तो वो नर्वसनेस रहने के चांसेस हैं। अगर वो नर्वसनेस दिख रही है स्क्रीन पर तो बाहर हो जाइए लॉन्ग ट्रेड से। बहुत सिंपल है, इंटरडे वाली लॉन्ग ट्रेड से ही बाहर हो जाइए अगर आपको नर्वसनेस दिखने लगे, स्पेशली लास्ट 1 घंटे में। और एक चीज़, कोई भी पोजीशन ओपन मत छोड़ के जाइए आज, लॉन्ग या शॉर्ट। मंडे को एक ओपन माइंड से वीकेंड के बाद फ्रेश व्यू लीजिएगा। ओके, ये है निफ्टी फ्राइडे का अप्रोच। और निफ्टी बैंक रखिएगा स्क्रीन पे, दिक्कत उस पॉकेट में तगड़ी थी, 1% से ज़्यादा का फॉल उस पॉकेट ने झेला। कल सुबह बातचीत हो रही थी दिग्गजों में, इवन आईसीआईसी बैंक तक की वो नर्वसनेस की बात छेड़ी थी। सारे दिग्गज कल दिक्कत में थे लाजी। वो तो एसबीआई के नंबर्स, एसबीआई थोड़ा बहुत ठीक था, पर वो भी अभी मेंशन है कि इंटरनल्स में, और बाकी ब्रोकरेजेस बहुत डिवाइडेड है, वो आएंगे अभी आगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। बैंक निफ्टी का अप्रोच रखें क्या फिर? देखिए, बैंक निफ्टी पर अप्रोच कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ लेवल बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या है ना, कहना बड़ा क्यूट है लेकिन पैसा बनता नहीं है। वो अनलेस आप बहुत ज़्यादा डीप स्टॉप लॉस रख सके तो। रजिस्टेंस है यहाँ पर पहले 47,800 पर, जो आपका 50 डे है, और बड़ी रजिस्टेंस है आपकी 48,200 पर, जो कि आपका 20 डे है, ठीक है। ये लेवल्स पर मुझे लग रहा है कि वापस थोड़ी सी सेलिंग आएगी, अगर ये लेवल्स आए किसी भी चांस तरीके से। तो सपोर्ट कहाँ पर है, पहले 47,440 पर, कल का लो है वो, और बड़ा सपोर्ट है आपका 47,316 पर, अप्रैल का लो। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ट्रेड करें। बैंक निफ्टी पर ट्रेड्स बनती हैं, वो होती हैं सेल ऑन रैली की, लेकिन दिक्कत क्या है ना बैंक निफ्टी में आशीष, बहुत ये इंडेक्स रिटेल के लिए थोड़ा टफ हो जाता है ट्रेड करना। ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए, इसको प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए रहने दें। आप फोकस करें निफ्टी पर, और आप फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। और वैसे भी मेरा तो अब थोड़ा सा ये मन बन रहा है कि अभी थोड़ा सा ना अपनी ट्रेडिंग साइड को कम करें, अपने अंदर के इन्वेस्टर को थोड़ा जगाएं, और थोड़े से अच्छे शेयर्स आइडेंटिफाई करना शुरू करें, और वहाँ पर पैसा लगाएं। ट्रेडिंग तो खैर की बात तो खैर हम रोज़ करते ही रहते हैं। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है आज, क्योंकि नो मैंस लैंड में खुलने वाला बैंक निफ्टी। डार्ट फेंकेंगे 200 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, कहीं भी जा सकता है वो। हाँ, ठीक है। ये है निफ्टी बैंक का आज का अप्रोच। अपने अंदर के इन्वेस्टर को जगाइए भैया।